अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स मजीद एसआरई स्टेडियम रोड का सेकेंड ईयर का प्रीलियम पेपर 2021 की एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहली एमसीक्यू है हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 5th AR। बेसिक रिपीट हो रही है ये। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट इज 4s1 3d10। इट बिलोंग्स टू, आपको पता है कि NS और N-1D के इलेक्ट्रॉनों का सम अगर 10 से ज्यादा हो जाए तो जितने ज्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन वो उसके ग्रुप को मेंशन करता है। तो यहां पर 1 और 10 11 इलेक्ट्रॉन है और 10 से एक ज्यादा है तो ये 1B ग्रुप है। और जो हाईएस्ट नंबर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान यहाँ का, या हम कहते हैं जितने नंबर ऑफ शेल यूज हो जाते हैं वो पीरियड है। तो इसका ग्रुप 1 है और पीरियड 4th है। नेक्स्ट एमसीक्यू है थर्ड। अ हाइड्राइड आयन एंड हीलियम एटम हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शायद डीजे में भी लगी है। एमसीक्यू नंबर 4 है, दिस सब्सटेंस विच कंटेन्स 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। ये भी अभी रिपीट हुई है। और मरकरी बेस्ड एलॉय जो होती है वो अमलगम कहलाता है। डीजे में भी थी शायद। एमसीक्यू नंबर 5th है, इन पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स अ पॉलीमर फॉर्म ड्यू टू अ काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्स इज सेड टू बी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये जो आपके पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड होते हैं, सेकेंड ए ग्रुप के बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उनका पूछा है कि वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, या ऑल काइंड ऑफ फोर्स है। तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से पॉलीमराइज होता है। ये डिफरेंट एमसीक्यू है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। 98% कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और उसकी डेंसिटी पूछी है 1.51 ग्राम पर लीटर। ये भी रिपीट हुई है। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वस KOH टू फॉर्म। अगर एक्वस KOH से रिएक्ट करेगा तो आपको पता है अल्कोहल बनेगी। अगर KOH अल्कोहलिक से रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड तो अल्कीन बनेगा। तो इन्होंने ऑप्शन दिया था पोटाशियम एल्कोक्साइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। तो मैंने अल्कोहल। एक्वस KOH SN की प्रोडक्ट देता है यानी सब्स्टिट्यूशन की, और एक्वस KOH उसी अल्काइल हैलाइड के साथ एलिमिनेशन की प्रोडक्ट देता है यानी ओलेफिन या अल्कीन बनाता है। KOH अल्कोहलिक। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट IP? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हाईएस्ट IP है नाइट्रोजन की। आप पेज नंबर 46 पे जाके देखिएगा, वहां पे चार्ट भी बना हुआ है। मैंने इसको यहां पर बयान भी करा है। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो उसके 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की वैसे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की देखें तो उसके 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की देखें तो 2p 4 है। अब सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2p की इनमें से किसकी है? वो नाइट्रोजन की है, 2p 3। कॉन्फ़िगरेशन कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? या तो ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हो, या ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, या ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें 2p ऑर्बिटल, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6। तो यहां पर देखिए ये हाफ फिल्ड है, इसलिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो बोरॉन से कार्बन की तरफ जाते हुए IP बढ़ती है, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ और बढ़ती है, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? कि ये 2p 4 है, ये कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर 2p 3 की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लेता है। इसलिए इसमें ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा चांस है कि कल के पेपर में ये टकरा जाए। तो याद रखिएगा, सब लोग ऐसे पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट IP बढ़ती है, तो लोग
इस बुनियाद पर ऑक्सीजन को टिक कर देते हैं, जबकि नाइट्रोजन की आईपी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। उम्मीद है समझ गए होंगे अब बात। अब नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं, वो है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9। कंपाउंड विच बर्न्स विथ सूट आर एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ब्लैक सूट के साथ जलते या धुएं के साथ, और एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते। चेंज हो सकती है, ये भी बहुत कॉलेजेस में आ रही है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग इज एट्रीब्यूटेड टू 3 डबल बॉन्ड्स, रिंग स्ट्रक्चर, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि 3 पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन रिंग में जो कि डीलोकेलाइज होते हैं। इसी की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है बेंजीन की। इसी की वजह से बेंजीन की एनर्जी अपने एनालॉगस कंपाउंड 135 हेक्साट्राइन के मुकाबले में 36 किलो कैलोरी कम हो जाती है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से बेंजीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। एमसीक्यूज नंबर है, ये भी डिफरेंट थी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर है 11। कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। आंसर है ऑल ऑफ दीज। कॉपर पर आप H2SO4 का एक्शन करें तब भी कॉपर सल्फेट बनेगा। कॉपर ऑक्साइड पर आप H2SO4 का एक्शन करें तो कॉपर ऑक्साइड तो नेचर में बेस है, मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेस होते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट और वाटर बनेगा। कॉपर कार्बोनेट पर अगर आप H2SO4 का एक्शन करेंगे तो कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये आपको पेज नंबर 89 और 90 पर मिल जाएंगे तीनों इक्वेशन, तो मैंने लिखा इसलिए ऑल ऑफ दीज। Which one of the following transition elements is colored? उसने इन चारों में पूछा है कौन कलर्ड है, तो किसी ने जबरदस्ती यहां पर नॉट लिख दिया है कि नॉट कलर्ड, उसे समझ नहीं आ रहा होगा। इसमें से कलर्ड जो है वो मैग्नीज 2+ आयन है, बाकी कॉपर +1, जिंक 2+ और एल्युमिनियम 3+, ये सारे कलरलेस हैं। सही ना? कौन से कंपाउंड या आयन कलर्ड होंगे, कौन से? सही है ना? जिसमें क्या होगा, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 हो, और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 होगी वो कलरलेस होंगे। ये मैंने यहां मेंशन करा है। जरा इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए आप, एमसीक्यूज नंबर 12 की। कॉपर +1, तो आपको पता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s0 होगी। 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकल गया। जिंक 2+, तो इसकी भी 3D10 4s0 होगी, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों निकल गए। एल्युमिनियम p ब्लॉक एलिमेंट है, 3+ की लिखें तो इसके वैलेंस शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2p6। ये सारे, और p ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड मेजॉरिटी जो है ना कलर्ड नहीं होते। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है कि वो कलर्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब मैग्नीज को देखें, एटॉमिक नंबर 25 है, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d5 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन D5 है। और यहां मैंने लिख दिया है, इसको याद रखिएगा, कलर्ड D1 से D9 वाले होते हैं, कलरलेस D0 और D10 होते हैं। जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D0 होगी, D10, वो कलरलेस होंगे। ये जिसको हम लोग वाइट भी कह देते हैं। 3D10 है, 2p6 है, तो है ही p ब्लॉक का, तो ये सारे क्या थे, कलरलेस थे। और मैग्नीज D5 था, D1 से D9 के दरमियान, इसलिए कलर्ड। अब हम एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ देखेंगे। अल्काइन शोज रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, बोथ ए एंड बी। अगर इस एलिमिनेशन की जगह ऑक्सीडेशन आ जाता तो आंसर होता ऑल ऑफ दिस। बहुत ज्यादा चांस है कि कोई यही एमसीक्यूज उठाए और कहे कि यही सब कुछ लिखा हो, बस इस एलिमिनेशन की जगह क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अल्काइन के 3 टाइप के रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, एडिशन होते हैं और ऑक्सीडेशन होती है।
MCQ number 14. न्यूक्लियोफाइल्स हैव वन और मोर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल के पास कम से कम एक या एक से ज्यादा लॉन पेयर मौजूद होते हैं। कह रहा है हैज पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल पर होता है पॉजिटिव चार्ज। कह रहा है हैव एन ऑर्बिटल वैकेंसी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वैकेंसी रखता है, यानी इसके वैलेंस शेल में खाली ऑर्बिटल है, नहीं, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कार्बन, ये कार्बन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन है हैव वन और मोर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 15 MCQs है। मैग्नीशियम सल्फेट इज यूजुअली सोल्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट कॉल्ड एप्सम सॉल्ट। जिप्सम आपको पता है कैल्शियम सल्फेट होता है। चाइल्ड सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं, KNO3 को। सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। MCQ नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड इथाइल ब्रोमाइड। तो आपको पता है कि आप अगर अल्कीन पर HBr की एडिशन कर देंगे तो इथाइल ब्रोमाइड बन जाए। इथाइन, ये इथाइन है, अगर इस पर HBr की एडिशन करते तो आपको पता है 2 दफा ये एडिशन होती। क्यों? क्योंकि इथाइन में 2 पाई बॉन्ड है और आपको पता है जेमिनल डाइब्रोमाइड बनता, जिसको आप 1,1 डाइब्रोमोइथेन कहते। और इथेन पर तो, अल्केन पे तो HBr ऐड ही नहीं होता। MCQ नंबर 18 देखिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर्स व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स। सही है ना, कार्बन जो है 4 दूसरे एटमों से अगर बाउंड होगी तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। अगर वो डबल है ना, डबल बॉन्ड बनाई हुई है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड बनाई हुई है कार्बन ने तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन। ये मॉडल पेपर में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है मैंने। डायनामाइट इज ए मिक्सचर ऑफ, डायनामाइट होता है नाइट्रोग्लिसरीन और कीजलगर का मिक्सचर होता है और ये एक्सप्लोसिव होता है, बिल्कुल एल्युमिनियम नाइट्रेट की तरह। ये जो एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम नाइट्रेट है, ये आपको पता है अमोनल का फार्मूला है, गन पाउडर है ये, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन तो सही है ना, डायनामाइट बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय द फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड ओनली। सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसको मैंने यहां पर मेंशन करा है। फिर ये रहा MCQ नंबर 20 देखें तो सेकंड पीरियड का कौन मेंबर है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। और इसकी MCQs बहुत आ रही है। लिथियम का डायगोनल एलिमेंट कौन है? मैग्नीशियम। बेरिलियम का डायगोनल एलिमेंट कौन है? एल्युमिनियम। बोरॉन का डायगोनल एलिमेंट कौन है? सिलिकॉन। ये लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी मैच करती हैं। लिथियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से कम मैच करती है और अपने डायगोनल एलिमेंट से ज्यादा मैच करती है। इसी तरह बेरिलियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर से कम मैच करती हैं और एल्युमिनियम से ज्यादा मैच करते हैं अपने डायगोनल एलिमेंट। इसी तरह बोरॉन की प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से कम मैच करती हैं और अपने डायगोनल एलिमेंट सिलिकॉन से ज्यादा मैच करती हैं। और लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी सही ना डिफर करती हैं अपने अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से। पेज नंबर 22 पे जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा। आइए फिर MCQ नंबर 21 की तरफ। गिलास इज सॉलेबल इन HF, इसीलिए आपको पता है HF जो है वो एचिंग के प्रोसेस में यूज होता है। फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन टू इथाइल अल्कोहल डज नॉट रिक्वायर। जब आप स्टार्च की फर्मेंटेशन कर कर अल्कोहल बनाते हैं तो आपको पता है उसमें जो माइक्रोबियल्स हैं हमारे पास, जो एंजाइम्स हैं, उसमें कौन यूज होता है? जाइमेस, माल्टेज और डाइस्टेज। पहले स्टेप में डाइस्टेज यूज होता है, सेकंड स्टेप में माल्टेज यूज होता है, थर्ड स्टेप में जाइमेस यूज होता है, जो ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टेज नहीं यूज होता।
अगर आप इसको पेज देखेंगे तो 283 होगा, मैंने यहां पे पेज मेंशन कर दिया है, सॉरी 183 होगा, ये मेंशन करा हुआ है पेज नंबर 183। कॉमन एलम इज पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट 24, ये भी एलम है, अमोनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट ये भी एलम है, सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम ये भी एलम है। सही है ना, कि चारों की चारों एलम दी गई हैं, लेकिन इसको कहते हैं पोटाश एलम। K2SO4, Al2SO4 थ्राइस 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसे कॉमन, ये डिफरेंट थोड़ी सी एमसीक्यूज है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कॉमन एलम जो थी वो पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ड्यूरालिमिन contains एल्युमिनियम एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ। आपको पता है कि ड्यूरालिमिन में एल्युमिनियम के साथ मैग्नीशियम, निकेल और कॉपर होता है। तो उन्होंने कॉपर मेंशन नहीं कर, तो किसी ने जबरदस्ती लिखा है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में मैग्नीशियम और निकेल सही आंसर है। 0.5% मैग्नीशियम होता है, 0.5% निकेल होता है, 95% आपका एल्युमिनियम होता है, 4% कार्बन कॉपर होता है। तो ये लिखा, ये ऑप्शन यूं सही नहीं है कि कॉपर के साथ मैग्नीज दे दिया, कॉपर होता है। मैग्नीशियम के साथ क्रोमियम, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज और कॉपर दे दिया, मैग्नीज और कॉपर तो चलेगा, लेकिन मैग्नीशियम और कॉपर तो चलेगा, मैग्नीज नहीं चल सकता। ठीक है, तो आंसर क्या था, मैग्नीशियम एंड निकेल। इसका भी मैंने पेज नंबर 53 मेंशन कर दिया है यहां पर, ये पेज नंबर 53। जो पढ़ना चाहे उस पेज पे जाके पढ़ सकता है। एमसीक्यू नंबर है 25। पेंटेन हैज गॉट नो आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स, 3 आइसोमर, 5 आइसोमर्स। पेंटेन के 3 पॉसिबल आइसोमर होते हैं, एक का नाम है नॉर्मल पेंटेन, एक का नाम है आइसोपेंटेन, एक का नाम है नियोपेंटेन, और वो मैंने यहां बना भी दिए। ये नॉर्मल पेंटेन है CH3, CH2 थ्राइस और CH3, जगह की कमी की वजह से ऐसे बनाया है, आप समझ जाएंगे। ये आइसोपेंटेन है, C5H12 है ये भी, और ये नियोपेंटेन है, C5H12। फिर एमसीक्यू नंबर है हमारे पास 24। मोर रिएक्टिव हैलोजन टुवर्ड्स इथेन इज, इथेन बोला है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, और आगे लिखा चौथे ऑप्शन में रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज सेम फॉर हैलोजिनेशन ऑफ इथीन। समझ नहीं आया है कि ऊपर इथेन बोला है और यहां पर इथीन का आंसर बोला है, तो मैच ही नहीं करता। चौथी तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। सही है, क्योंकि ऊपर सवाल है इथेन की रिएक्टिविटी देखनी है टुवर्ड्स ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, सही है, और यहां पर क्या कर दिया है, इथीन बोल दिया है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अल्केन के टुवर्ड जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए, वो फ्लोरीन है। अगर ये चौथा ऑप्शन यहां से गायब हो जाए और इसकी जगह F2 आ जाए और ऊपर अल्केन लिखा हो, कोई भी अल्केन, मीथेन, इथेन वगैरह, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी तमाम हैलोजन में सबसे ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का रेडिकल बनना आसान है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, और दोनों फ्लोरीन एटमों के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर होते, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से फ्लोरीन का बॉन्ड वीक हो जाता है। इसी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्लोरीन से कम होती है, और जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, आसानी से फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा, वो टुवर्ड्स अल्केन ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। अगर ये इथेन है या कोई भी अल्केन है और ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन और फ्लोरीन आ जाए, तो आप फ्लोरीन को टिक करेंगे। ठीक, अभी इसमें दूसरे नंबर पे कौन ज्यादा रिएक्टिव था, क्लोरीन, तो मैंने क्लोरीन टिक कर दिया। ठीक, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ना इन्होंने ये इन लिखना चाह रहे होंगे, इथीन लिखना चाह रहे होंगे, इसीलिए ये चौथा ऑप्शन दिया है। आइए उसको भी देख लेते हैं। अगर ये इथीन है
सही है। तो हैलोजन का जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, तब भी वो तमाम हैलोजेंस के लिए सेम नहीं है। ये ऑप्शन फिर भी सही नहीं है। सही है। तो फिर ऑर्डर क्या आएगा? क्लोरीनेशन जरा बेस्ट हो जाती है, ब्रोमिनेशन उसके बाद और आयोडीनेशन उसके बाद। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन इज, बेंजीन में पहले भी आया था, कुल 15 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, जिसमें से 15 कोवेलेंट बॉन्ड हैं बेंजीन में, जिसमें से 15 में से 12 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो इस वक्त खाली सिग्मा बॉन्ड पूछा है तो 12 को टिक कर देंगे। मार्कोनिकोव रूल हर जगह आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है। विल बी एप्लीकेबल इन द एडिशन ऑफ HBr ऑन। अब आप HBr किस पे एडिशन करें तो मार्कोनिकोव नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल की नहीं थी। इस पर लग जाएगा क्योंकि प्रोपीन अनसिमेट्रिकल कीन है। अनसिमेट्रिक किस वजह से कि आप डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे लेफ्ट और राइट तो एक जैसा मंजर नजर नहीं आ रहा। बोथ दोनों पे नहीं लगेगा, नन दोनों पे नहीं लगेगा, खाली इस पे लगेगा। ये आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्प्रिट। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहते हैं। ये भी बहुत आ रही है डिफरेंट पेपर्स के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन दैट ऑफ ईथर ऑफ करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट। आपको पता है अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बयान करा है। सही है। अगर सेम मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल और ईथर होंगे तो ईथर का अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होगा, और उसकी वजह भी बताई थी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सही है। इस वजह से ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वो यहां मेंशन भी हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन अल्कोहल। और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अल्कोहल इज डीनेचर्ड बाय मिथानॉल। अल्कोहल को डीनेचर्ड कैसे करते हैं? उसमें मिथानॉल मिला देते हैं। 4 से 5% की मिथानॉल की अगर आप आमेजिश कर दें, मिक्सिंग कर दें, सही है ना, इथेनॉल में, तो वो डीनेचर्ड हो जाएगी, पीने के काबिल नहीं रहेगी। द एनर्जी एक्सपेंडिचर इन कंसंट्रेटेड ब्रेन वर्क इज 0 कैलोरी पर आवर। वो शख्स जो दिमागी काम कर रहा है, ऑफिस वर्क कर रहा है, उसको जो है ना 0 कैलोरी चाहिए। सही है। और ये पिछले पेपर में भी आई थी। कार्बोहाइड्रेट विच हैव 3 to 9 कार्बन एटम्स एंड आर नॉट हाइड्रोलाइजेबल आर मोनोसैकेराइड। आपको पता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 3 से 9 कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो और उनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ना हो, वो क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। ठीक है। इन्होंने 3 to 9 कार्बन एटम दिया, इनकी मर्जी है। वैसे आपको पता है मोनोसैकेराइड में 3 to 10 कार्बन एटम्स होते हैं। पेज नंबर 221 के बिल्कुल आखिरी लाइन जाके पढ़ लीजिएगा। ऑन हीटिंग ग्लूकोज विथ फाहलिंग सॉल्यूशन वी गेट अ पीपीटी ऑफ कलर रेड। फाहलिंग सॉल्यूशन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर क्या कैसी पीपीटी देता है? रेड पीपीटी देता है। एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रेड पीपीटी देता है। एमसीक्यूज नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल विद गिरगनार्ड रिएजेंट? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर 1 डिग्री अल्कोहल देता है। एल्डिहाइड गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर 2nd डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल देता है। कीटोन गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर 3rd डिग्री अल्कोहल देता है। याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड विद गिरगनार्ड रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड विद गिरगनार्ड रिएजेंट 2nd डिग्री अल्कोहल, और कीटोन विद गिरगनार्ड रिएजेंट 3rd डिग्री अल्कोहल। द पेप्टाइड लिंकेज इज, पेप्टाइड बॉन्ड ना अमाइड बॉन्ड है, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक तरफ NH लगा हुआ है, एक वैलेंसी यहां से खाली शो कर देंगे, तो ये पेप्टाइड लिंकेज है। सही है। अमाइड लिंकेज है। और ये इसने कंफ्यूजन फैला दी कि ये भी कार्बोनाइल के एक तरफ क्या है? NH2, ये भी अमाइड लिंकेज है। सही है। लेकिन इधर से कनेक्शन दिखानी थी कि चेन जो है ना इधर से भी चल रही है, तो इसका एक H कम करना पड़ेगा, जो कि यहां कर दिया है। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही था।
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स मेनली ऑन, ये भी डिफरेंट एमसीक्यूज है, ये पास पेपरों में पुराने वक्त में आती रही है, सही है, और अभी किसी कॉलेज के पेपर में नजर भी नहीं आई, तो इंपॉर्टेंट है ये कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पे करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे करती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे भी करती है, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर था ऑल ऑफ दिस। तीन चीजें लिखी हुई हैं, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सब पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एमसीक्यूज नंबर है 38, अमंग दी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स द एलिमेंट्स फॉर्मिंग प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट कंपाउंड बेरिलियम। आपको पता है जैसे जैसे ग्रुप में, सही है ना, आप टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ आते जाते हैं ना, तो आयनिक बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो बेरिलियम अपने ग्रुप का टॉप का एलिमेंट है, इस है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, सही है, तो इसलिए बेरिलियम को टिक कर दिया। चारों एलिमेंट सेकेंडरी ग्रुप के थे, मैं नाम इनके मेंशन कर देता हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ज्यादातर। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी सेकंड ग्रुप में बेरिलियम के पास है, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम के पास है। 39, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 22 बिलोंग्स टू। अब 22 एक तो जबानी है, 20 से ज्यादा कितने हैं, 2, जितने 20 से ज्यादा हैं वो D2 में आ जाते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन D2 पे खत्म होगी, और उससे पहले S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप निकालते हैं NH2, N-1D के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर कर, तो इसके S में 2 पहले आ चुके हैं और D में 2 यहां आ गए, क्योंकि 20 से 2 ज्यादा है यहां पर, तो 2 + 2 4, तो इसका ग्रुप है 4th B, तो मैंने ये ग्रुप 4th B टिक कर दिया। इसका पीरियड कौन सा है, 4th पीरियड है। अगर आप देखें तो ये 3rd ग्रुप दिया है, ये 3rd ग्रुप दिया है, और यहां पे चौथे में दिया पीरियड 4 एंड ग्रुप 4, पीरियड तो सही दिया है और ग्रुप भी 4 है, ये ठीक है। नीचे और ऊपर का आंसर सेम लग रहा है, ग्रुप 4th पीरियड 4, ठीक। अब पीरियड 4 और ग्रुप भी 4, ये सेम ही है। अब वरना कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, देखें मैंने यहां लिख दिया, ये रहा Z एटॉमिक नंबर 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ऐड करिए 2 2 4 और 6 10 और 3 12 और 6 18 और 2 20 और 22, तो डी पे खत्म हुई है, तो ब्लॉक डी। कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यहां का हाईएस्ट नंबर देख लिया, इससे बड़ा कोई नंबर ना हो बराबर में, 4th, और इसका ग्रुप कैसे निकालेंगे, इसके NS और N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देंगे, 2 + 2 4, तो ये 4th B ग्रुप का मेंबर है, वो मैंने यहां लिख भी दिए। नेक्स्ट है resemblance with magnesium although they belongs to different group, this is because, अभी बताया है कि मैग्नीशियम की जो रिजेम्बलेंस है लिथियम के साथ, पेज नंबर 22 है ये, लिथियम रिजेम्बलेंस विद मैग्नीशियम, सही है ना, ऑल्दो दे बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप, ये है सवाल। असल में लिथियम और बेरिलियम में डायगोनल रिलेशनशिप है, आ रही है बात समझ में, और डायगोनल रिलेशनशिप है, और दूसरे ये कि इनका अप्रोक्सीमेटली जो साइज ऑफ एटम है, सही है ना, वो सेम है। तो इन्होंने कहा लिथियम और मैग्नीशियम में रिजेम्बलेंस पाई जाती है, जिसकी वजह क्या है, पहला कह रहा है बोथ अकर टुगेदर इन नेचर, नहीं, कह रहे हैं कुदरत में एक साथ पाई जाते हैं, बिल्कुल नहीं। बोथ हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल नहीं, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, लिथियम की 2s1 है और मैग्नीशियम की आपको पता है 3s2 है, जहां एंड हो रहा है।
दोनों का तकरीबन साइज सेम है। आपको पता है लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाते हैं तो साइज छोटा होगा, और बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ आते हैं तो साइज बड़ा होगा। तो बेरिलियम का साइज लिथियम से भी बड़ा है, मैग्नीशियम से भी बड़ा है। तो मैग्नीशियम का साइज जो है ना वो मैच करता है लिथियम से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है ये सोडियम है, ये तो फर्स्ट ग्रुप का हमेशा +1 है। सेकंड ये जो लास्ट में लिखा फोर्थ, ये मैग्नीशियम है, ये सेकंड ग्रुप का है, इसके हमेशा वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी +2 होती है। ये एल्युमिनियम है पहले ऑप्शन में, इसकी हमेशा वैलेंसी +3 होती है। सही है। आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है। आपको पता है एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, एल्युमिनियम पी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हो उमूमन, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आयरन आपको पता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। फेरस और फेरिक सुना होगा, +2 +3 वाला। द मेटालिक कैरेक्टर इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है, इसलिए राइट साइड पे ज्यादातर नॉन मेटल मिलते हैं आपको। डिक्रीज का मैंने टिक कर दिया। और लास्ट एमसीक्यू है अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n+1.OH है। शुक्रिया बहुत बहुत, सुकून से देखिएगा, जब मौका मिले तब देखिएगा, लेकिन पेपर से पहले जरूर। ठीक है, अभी 1-2 कॉलेजेस के और आ रहे हैं। सही है, इसमें से पूरी उम्मीद है कि एक कॉलेज में 42-43 आ रही हैं, 5 कॉलेज के पेपर। सही है ना, मैंने अपलोड करने हैं कम से कम, जिसमें से ये तीसरा है, तो तकरीबन 200 के करीब एमसीक्यूज बन जाएंगी, और बहुत उम्मीद है कि इसमें से मेजॉरिटी एमसीक्यूज कल के पेपर में एज इट इज आ जाए। एक तो टीचर का रुझान पता चल जाएगा कि किन लाइंस पे टीचर्स या प्रोफेसर सोच रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।